अक्सर जब भी हम कभी कहीं रोशनी में खड़े होते हैं तो हमारी एक परछाई दिखाई देती है। जब उस परछाई को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उस परछाई को कभी कभी देख के हमें डर लगता है। आखिर ये हमारे साथ साथ क्यों चलता है? आज आपको एक ऐसी ही खौफनाक कहानी सुनाता। बने रहिए कहानी के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मुझे अक्सर रात को आने में थोड़ी देर हो जाती है। घर से ऑफिस लगभग 30 मील दूर है और ऑफिस से लगभग 10 बजे छुट्टी हुआ करती है। आने जाने में 2-1 घंटे का समय लग जाता था। सर्दियों के मौसम में और जनवरी के कड़ाके की ठंड में मुझे घर जाने में आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। मैं लगभग रात के 1:30 बजे घर आई क्योंकि आज ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा था। मैं काम से बहुत थक गई थी, पर फिर घर आते ही मुझे किसी के होने का एहसास हो। मैं समझ गई कि वो कौन था। मैंने उससे कहा, तुम अब तक सोए नहीं? थकान के मारे मेरी भूख मर गई और मैं बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। बीच रात में ही एक आवाज कानों में गूंजी। वह कह रही थी, तुमने आज मेरे साथ खाना नहीं खाया। मैंने कहा, क्या है? भारी गली से कल बात करेंगे। देखो, तुम्हारा पसंदीदा खाना। क्या उसका प्रबंध आज हो पाया? कैसे? अरे तुम देखो, ताजा ताजा मजा आ जाएगा उसे जब तुम पियोगी और वो जवा हो जाओगे। उसने फौरन आंखें खोली। चलो साथ में रक्त का मजा ले। हा 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 हा। मैं 1 साल पहले की घटना, जब एक दंदीप के तलाक हो गया, वह भी शादी के 25 साल के बाद। उनकी 20 साल की इकलौती बेटी थी जिसका नाम रूपाली था। पर न तो उसके रूप में कोई लाली थी और न ही तन में सुंदरता, परंतु फिर भी वह सबकी लाडली थी। तलाक के बाद माता पिता दोनों यह चाहते थे कि रूपा हमारे साथ अलग रहे, परंतु माँ के करीब होने के बावजूद वह पिता के साथ चली जाती है। परंतु माँ अपनी बेटी को पाने के लिए हर संभव कोशिश करती है, पर जब कुछ न बन सका तो उसने वशीकरण करना, टोने टोटके, माया जाल आदि करके लोगों को वश में करना सीख लिया था, एक तांत्रिक की मदद से। इस वशीकरण के साथ उसने अपनी बेटी को अपने वश में करके अपने पास बुला दिया और उसके रूप को भी बहुत सुंदर कर दिया था। परंतु कुछ दिनों के ही भीतर भीतर उसके पति ने उससे उसकी बेटी को छीनकर अपने साथ ले गया और कानून को कागज उसके मुंह पे फेंक कर चला गया। उसमें साफ साफ लिखा था, आज से रूपाली अपने के पिता के साथ रहेगी और यदि उसकी मां रूपाली या पति को उसको लेकर लड़ाई दबाव बनती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परंतु अभी कुछ भी माह पहले ही एक अजीब सी घटना घटी। माँ के वशीकरण के कारण उसने अपने पापा के चाय में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। फिर झूठ मूठ के आंसू बहाकर वह अपनी माँ के पास चली आई। लेकिन जब वह घर आई तब ना जाने उसे घर में एक अजीब सी दुर्गंध आई। वह उस दुर्गंध के पीछे पीछे जा रही थी कि अचानक से एक काले साए की तरह माँ मेरे सामने आ गई
मैंने पूछा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? माँ ने कहा, कुछ नहीं, शायद कोई चूहा मरा है। नहीं माँ, चूहे मरने की बदबू नहीं है, बदबू कुछ ज़्यादा ही तीव्र है। माँ ने आंखों से ना जाने कैसा जादू किया, मैं वहीं बेहोश हो गई। जब अगले दिन होश आया तो पूरे घर में कोई नहीं था। मैंने मामा बहुत चिल्लाई, परंतु माँ मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद माँ कहीं बाहर गई हुई है। रात को जब मैं खाना खाने बनाने लगी, तभी मुझे एक परछाई सा साया फिर मेरे सामने आते दिखा। इसी बीच एक आवाज आई, बेटा तुम खाना क्यों बना रही हो? मैं बना देती हूँ। और माँ ने कहा, अंदर आ जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ना जाने खाने में ऐसा क्या होता है कि खाने के एक निवाले से ही मैं हमेशा गहरी नींद में सो जाती। फिर क्या होता मैं कुछ नहीं जानती। और आने वाली हर सुबह मैं हमेशा बहुत कमज़ोर महसूस करती। और हमेशा की तरह माँ आज भी घर पर नहीं थी। मैं इधर उधर उन्हें हमेशा ढूंढने की कोशिश करती, परंतु वह मुझे कहीं नहीं दिखाई देती थी। जब मैं उन्हें पूछती कि आप सुबह सुबह कहाँ चली जाती हो, तो वह हमेशा खामोश मुस्कान में जवाब देती। एक दिन सुबह मैं खामोशी में गुमसुम बैठी थी, तभी एक दर्द भरी आवाज मेरे कानों में फुसफुसाई, तुम यहां से चली जाओ वरना वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। प्लीज यहां से चली जाओ। मेरा शक यकीन में बदल गया था। जिसके साथ मैं रह रही हूं वह मेरी माँ नहीं है, वह कुछ और ही, कुछ भयानक। मैंने कहा, कौन नहीं छोड़ेगा मुझे? परंतु एक हवा के झोंके के साथ ही सारी की सारी आवाज चली गई। मैं उसी समय अपनी माँ के कमरे में चली गई, जिसमें जाने के लिए वो हमेशा से ही मना करती थी। मैं फौरन माँ के कमरे में बढ़ी। मैंने देखा एक बहुत बड़ा ताला उनके कमरे में लगा हुआ था, जो कुछ मिनट पहले ही नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे साथ जो अजीब सी घटनाएं हो रही थी, मैं नहीं जानती थी कि उसका परिणाम क्या होगा। कमरे का दरवाज़ा बंद था तो मैं खिड़की से अंदर गई। वहाँ इतनी बदबू थी कि सांस भी नहीं लिया जा रहा था और कमरे की हालात भी खस्ता थे। मैं पूरे कमरे में छान मारा, लेकिन मुझे पत्र के अलावा कुछ नहीं मिला। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था तो मैं पीछे के दरवाजे से जैसे ही बाथरूम की खिड़की से अंदर झांका, जो देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी माँ, नहीं माँ, शरीर की यह हालत हो गई थी कि मैं उन्हें पहचान तक न सके। उनकी दोनों आंखें फूटी थी, पेट में चाकू के अनगिनत निशान थे, पूरा शरीर काला पड़ चुका था, फर्श पर पूरा खून फैला था। देखकर मेरी रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे वहीं कांपने लगी। मैं पुलिस को सूचना देने की सोची। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, तभी एक भयंकर साया मेरे जस्ट पीछे ही आकर मुझे घूर रहा था। मैं खौफ के मारे चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज ही कहीं गुम हो गई। मैं भागना चाहती हूँ, पर मैं हिल नहीं पा रही थी, जिसे उसने मेरे पूरे शरीर पर काबू पा लिया हो। मैं रोने लगी। उस समय तो आवाज भी नहीं निकल सकी। उसके आंखों के वशीकरण किया और मैं बेहोश हो गई। जब बीच में अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि जिसके साथ एक सप्ताह से रह रही थी, दरअसल वह माँ नहीं, एक डायन थी, और वो धीरे धीरे मेरा खून चूस रही थी। शुरुआत में वह बस एक काली परछाई थी, लेकिन वह एक खतरनाक डायन बन चुकी थी।
उसने मेरा खून चूस कर मुझ पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। अब मैं बस उसके हाथ कठपुतली थी। आखिर वह कौन थी औरत जो इसके साथ ऐसा कर रही थी? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।